हमसे नैना 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 मोसे नैना, हमसे नैना 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 मोसे नैना नैना, हमसे नैना 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 मोसे नैना। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के, नैना मिलाई 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 के। सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। उर्दू से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। दुनिया की सबसे मीठी ज़बान और तहजीब वाली ज़बान की बात की जाए तो हर कोई उर्दू का नाम ही लेगा। उर्दू ज़बान को पसंद और चाहने वालों के लिए एक बार फिर दिल्ली उर्दू अकेडमी ने जश्न उर्दू फेस्टिवल का आगाज़ किया है। दिल्ली वासी एक बार फिर उर्दू भाषा की संस्कृति और तहजीब से रूबरू होंगे। तो चलिए चलते हैं इस बार जश्न उर्दू में क्या है खास, आइए मेरे साथ। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। मोरे सर से मोरे सर से मोरे सर से टली बला, मोरे सर से टली बला, कबीरा सर से टली बला। एक बार फिर दिल्ली वासियों को उर्दू की तहजीब और संस्कृति से रूबरू कराने के लिए एक जश्न प्रोग्राम जश्न उर्दू का आगाज़ किया गया है। मेरे साथ डॉक्टर नीदा मौजूद हैं। मैम आपका DN24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। आपने आज चार चांद लगा दिए फेस्टिवल्स में, किस तरह देखते हैं और कैसा माहौल? गंगा जमुनी तहजीब का जैसे अमीर खुसरो की बात की और आपने निज़ामुद्दीन औलिया की बात की, कबीर भी पढ़ा, उसके बारे में बताइएगा मुझे। दिल्ली में ऐसे प्रोग्राम्स होना, क्योंकि दिल्ली जिसे कहते हैं असली दिल्ली यहीं पर है, और जितना भी आज हमने पेश किया आप सभी के सामने, जो खुदा के रहमत से जो भी हम कर पाए आज आपके सामने, वो सिर्फ दिल्ली को दर्शाता है किस तरह से यहाँ पे इस तरह की तहजीब, क्योंकि हज़रत अमीर खुसरो की माँ खुद हिंदू थी और जो पिता थे उनके वो तुर्क थे, तो वो जो इस तरह की चीज़ें लेकर आए, क्रॉस कल्चर वाली चीज़ें लेकर आए, इससे बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ा चीज़ों में, गानों में कवालियाँ आई, बहुत अलग अलग चीज़ें विधाएँ आई, जिसकी वजह से हमारा जो आज संगीत है वो बहुत ज़्यादा परिपक्व है और अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पूर्ण है, संपूर्ण है। देखा जाए तो मैम ऐसे प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी हो और होने भी चाहिए, एक ज़बान को बढ़ावा मिलता। कह सकते हैं हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनों का रिश्ता है, किस तरह देखती हैं आप इस चीज़ को? बिल्कुल, उर्दू तो जिसे तहजीब की भाषा बोला जाता है और हिंदी उसको, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी और उर्दू बिल्कुल आपने जैसे कहा सगी बहनें हैं। थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी होती है दोनों के बीच में, लेकिन अंत में जो रिश्ता है वो प्रेम का है और वो प्रेम से ही हम लोग चाहते हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ चलती रहें, दोनों की तरफ लोगों का जो झुकाव है वो पूरी तरह से बना रहे। मैम ये कहाँ तक सही है? कहा जाता लोगों का कहना है, यही बात है, उर्दू ज़बान मुसलमानों की भाषा है, किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? मजहबी नहीं है ये, कुछ मजहब से इसका कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, भगवान ने कभी भी ऊपर से मजहब के हिसाब से लोगों को बांट के नहीं भेजा, ये हम ही लोगों ने किया है। तो जब हम ही लोगों ने किया है तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं। तो अगर जो लोग ये सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि उस चीज़ को खुद ही अपने मन से वो चीज़ निकालें, क्योंकि भगवान की तरफ से कभी भी ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है और जिनको जो लगता है वो लगे, हमें ऐसा नहीं लगता और हम उस चीज़ को बढ़ावा करें। हमारे दर्शकों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, उसके बारे में? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि खालिस चीज़ें सुने, ऑथेंटिक चीज़ें सुने और उसी को बढ़ावा दें। आजकल जो रीमिक्सेस का जो आजकल मौसम चल रहा है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गानों को, बहुत अच्छी कव्वालियों को इस तरह से पेश किया जाता है कि समझ ही नहीं आता कि उसकी रूह कहाँ चली गई। तो रूह को समझें, अंदर अपने अंदर झाँकें, और जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को भी संवार पाएंगे और उस खुदा से आप जो राब्ता है वो उसको बना पाएंगे ज़िंदगी में। आवारा भटकता हूँ, मेरा दिल तेरी आशिकी में आवारा हो गया। काश ये और आवारा हो जाए कि मेरा बदन तेरी आजिज़ी में बेचारा हो गया। काश ये और बेचारा हो जाए कि मैं आशिक हूँ तेरा और तेरी तलाश में भटकता हूँ। चूबा तर दामने खूकर्द खुसरो, जीदो चश्मे तर, चूबा तर दामने खूकर्द खुसरो, जीदो चश्मे तर,
बआबे चश्मे पाका दामनश हम वारा तरबादा बाबे चश्मे पाका दामनश हम वारा तरबादा। तेरी आशिकी में मेरा दिल ऐसा टूट गया है कि वो अब जुड़ नहीं सकता। मेरे महबूब, अगर तू इसी में खुश है तो ये मेरा दिल और टूट जाए कि मैं तो तेरा आशिक, तेरी तलाश में हूँ। साहिल आगा साहब मेरे साथ मौजूद है। सर आपका DRN 24 बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी बहुत। कैसे हैं आप? खैर, आज एक जश्न देखने के लिए मिला और आपने उस जश्न में चार चांद लगा दिए कह सकते हैं। सब लोग एक ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया, आपने वो कलाम पेश किया और एक देख सकते हैं तुकबंदी मिलाई गई, जहाँ कबीर भी सुना गया, अमीर खुसरो को भी सुना गया, निज़ामुद्दीन औलिया को भी सुना गया। किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? गुलदस्ता है जैसे उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल, उर्दू ज़बान, ये गुलदस्ता है मुख्तलिफ तरह के सूफियों के ख्यालात को जमा कर एक धारे में पिरो देने का। जी, तो हमने वही किया। उसके अंदर के रूमी, कबीर, बाबा बुल्ले शाह और अलग अलग सूफियों के जो पैगाम मोहब्बत है कि इंसान इंसान से मोहब्बत करे, बिल्कुल। किसी को बड़ा और छोटा न जाने, सबको उस ईश्वर, उस खुदा ने पैदा किया है और सब उसी का रचा हुआ है। तो उस पैगाम को हमने कोशिश किया है कि पहुँचाए। बहुत शुक्रिया। इस तरह के प्रोग्राम युवा पीढ़ी के लिए कितने आकर्षक के केंद्र बनते जा रहे हैं? ये इस तरह से है कि जैसे जड़ें हैं हमारी जी, जमीन से जुड़ी हुई, तो पेड़ ऊपर कितना भी हरा भरा हो जाए, कितने भी खूबसूरत उस पर फूल आए, अगर वो अपनी जड़ों को भूल जाएगा तो वो मर जाएगा। तो पेड़ का अपनी जड़ों से जुड़ा रहना जितना ज़रूरी है, उतना ही जो नौजवान नस्ल है उसका इन जड़ों से जुड़ना, इनको जानना ज़रूरी है। तो यही कोशिश है कि लोगों, नौजवान नस्ल को उन जड़ों से, उनकी संस्कृति से, सभ्यता से, रिवायत से, हेरिटेज से एक बार बस मिलवा दें। इस दौरान देखा जाए तो एक माहौल गंगा जमुनी तहजीब में सरोबार था। एक आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के लिए कितनी अहमियत है उसकी, यहाँ पर परफॉर्म करना और सामने सुनने वाले के लिए इतना अच्छा एक खुशगवार मंजर देखने के लिए मिलता है। किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? गंगा यमुना तहजीब और उसका बयान हमेशा से ही ज़रूरी रहा है, चाहे हम 13वीं सदी में अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया की बात करें या वहाँ से लेकर आज की बात करें। हमेशा जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग होंगे उनके दरमियान उन्हें जोड़ने वाली एक बात कहना हमेशा ज़रूरी होगी। तो इसकी अहमियत ना कभी मिटेगी और ना कभी मिटेगी। लोग बहुत मोहब्बत से रहें, बहुत प्यार से रहें, फिर भी ये बातें उनके दरमियान सुनाई जाती रहेंगी। जो खुसरो से वाकिफ़ नहीं कि खुसरो जिन्होंने बेशुमार इस तरह की कव्वालियाँ लिखी जो आज भी मशहूर हैं। काहे को ब्याही विदेश रे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे मोरे आंगन को। अमीर खुसरो ने बहुत कुछ लिखा, कलबाना, तराना, कौल, नक्श, गुल, सहर, आशो। उनके लिखे कई बंदों में से, कई रंगों में से एक रंग जो हर महफिल की जान है, कि जिसे हर मौसीकार गाना अपना शर्फ समझता है, कि छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। खुसरो रैन सुहाग की जो मैं जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जो मैं जागी पी के संग, तन मोरा मन पिया का जो दोनों एक ही रंग,
खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का है उल्टी बाकी धार, जो भरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली पी के संग, जीत गई, जीत गई, जीत गई तू पिया मोरे, हारी पी के संग। हमो से नैना 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 मो से नैना नैना, हमो से नैना 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 मो से नैना, हमो से नैना 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 मो से नैना नैना, हमो से नैना 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 मो से नैना। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के, नैना मिलाई 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 के। बात अब हम कह दी, बात अब हम कह दी रे मुँह से नैना, सैया ने मुँह से नैना, बलमा ने मुँह से नैना, सैया ने मुँह से नैना, बलमा ने मुँह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। एक बहुत ही खूबसूरत संवाद मैं आपके सामने आज पेश करना चाहूंगी, जो दो सखियों के बीच में है, जहाँ कहते हैं कि एक सखी कहती है कि मैं पनिया भरन को गई और मेरी गगरी, मेरी मटकी फूट गई। तेरी सखी मैं तो से कहूँ, लाज की मारी मैं तो मुख से ना बोली। मैं जो गई थी पनिया भरन को, मैं जो गई थी पनिया भरन को, अरे छीन झपट मोरी मटकी पटकी, सैया ने मुँह से नैना, बलमा ने मुँह से नैना, सैया ने मुँह से नैना मिलई के। अब एक सखी ने बताया कि मेरी मटकी फूट गई, तो दूसरी सखी ने क्या कहा, तू जो गई थी पनिया भरने को, तू जो गई थी पनिया भरने को, ठोकर लागी, ठोकर लागी तेरी गगरी फूटी। अच्छा हुआ जो तू पनिया भरने से छूटी, क्योंकि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की। कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी, बहुत कठिन है डगर पन घट की। हमो से नैना 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 मुँह से नैना नैना, हमो से नैना 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 मुँह से नैना। अभी आइए, मुँह से नैना 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 मुँह से नैना नैना, हमो से नैना 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 मुँह से नैना। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बलि बलि जाऊं जी, बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं, बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। अपनी सी रंग दी रे मुँह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, बल बल जाइए जी, बल बल जाइए, बल बल जाइए जी, बल बल जाइए।
छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिले के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिले के। शुक्रिया। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।